जम्मू कश्मीर में आज तीसरे दौर के लिए 16 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत 138 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सुरक्षित चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से सभी 16 सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन जगहों पर आज वोट डाले जा रहे हैं उनमें उरी और त्राल भी है। पिछले दिनों यहां आतंकी हमले हुए थे। इन 16 सीटों में 13 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनके लिए आयोग की ओर से करीब 1780 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले 2 चरणों के दौरान राज्य में बड़ी तादाद में वोटिंग हुई थी, जिसका असर इस चरण में भी देखने को मिल सकता है। आज झारखंड में भी तीसरे चरण के लिए 17 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 17 सीटों के लिए राज्य के 3 कैबिनेट मंत्रियों समेत 289 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं उनमें से 14 सीटें नक्सल प्रभावित हैं। इनमें गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, सरायकेला, खरसावा, चतरा, बोकारो, हजारीबाग, धनवार, बड़का गांव, सिली और खिजरी शामिल हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षित चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक नक्सल प्रभावित 14 सीटों पर मतदान 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा, जबकि बाकी सीटों पर लोग 5 बजे तक वोट डाल सकते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ एक गांवों में नक्सलियों की ओर से चुनाव का बहिष्कार करने की भी धमकी दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से दूर दराज और नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तीसरे चरण में झारखंड के 17 विधानसभा क्षेत्रों के 5800 से अधिक मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज 14 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मतदान का कार्य दोपहर 3 बजे तक चलेगा और बाकी के बचे विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कार्य 5 बजे तक है। प्रशासन का कहना है कि सभी मतदान केंद्रों पर स्टैटिक अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। 5800 से अधिक मतदान केंद्रों में 3434 बूथ ऐसे हैं जिसे अति संवेदनशील घोषित किया गया है। झारखंड विधानसभा में अभी तक जो 2 चरण के मतदान हुए थे उसमें रिकॉर्ड टर्नआउट रहा है और आज भी चुनौती यही होगी। आज खासकर काफी अर्बन एरिया हैं जिसमें रांची, रामगढ़, हजारीबाग शामिल है और सभी राजनीतिक दलों का यही कहना है कि इस बार जो है उनकी कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता बाहर आए। आज जो सबसे ज्यादा अहम है वो झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, उनके क्षेत्रों में भी आधी मतदान हो रहा है। इसके अलावा आसू के प्रेसिडेंट हैं सुदेश महतो, जिन्होंने बीजेपी के साथ तालमेल किया है। आरजेडी की मंत्री रही हैं अन्नपूर्णा देवी, वो कोडरमा से लड़ रही हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी, इन लोगों के भविष्य का फैसला आज मतदाता करेंगे। सबसे बड़ी बात यह रही है कि अभी तक झारखंड में जो मतदान हुए हैं उसमें नक्सली हिंसा का या नक्सलियों का कोई प्रभाव नहीं दिखता है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि प्रशासन ने, खासकर चुनाव आयोग ने इस बार जिस प्रकार से तैयारियां की है उससे काफी हद तक बहुत बड़ी संख्या में प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए गए, जिसके कारण हिंसा नहीं हुई है। और आने वाले 2 चरणों के चुनाव में भी उनके लिए चुनौती होगी कि जो मतदान है वो फ्री और फेयर हो। रांची में कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।